कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, उसका शुभारंभ स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर चितरंजन जाल सिंह कौशल जी, डायरेक्टर हरियाणा संस्कृत अकेडमी, हमारे बीच में हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, जिनके पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हमारी चारों संस्थाओं की प्रिंसिपल साहिबान की तरफ से सभी शिक्षकगण व हमारी सभी होनहार छात्राओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप संस्कृत के स्वर्ण पदक स्टूडेंट रहे हैं, एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, एमफिल संस्कृत है, पीएचडी केयूके से आपने की है, साथ में एमए इंग्लिश और एलएलबी के भी आप की डिग्रियां भी आपने हासिल की हैं। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, केयूके से, जो केयूके में अदर लैंग्वेज के सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं और बहुत पहले से ही होते रहे हैं। इससे अलग आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान समय में आप हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी पंचकुला में संस्कृत प्रकोष्ठ निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में पूर्व अध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया है। आपने भाष्य में इंद्र एवं मरुत विषय पर शोध कार्य किया है। चतवारी संस्कृत जो नाट्य संग्रह है, प्रयोग पंचकम, ये भी संस्कृति चिंतन जो शोध किया आपने आलेख संग्रह पे, कोशांजलि हिंदी काव्य संग्रह पे, गीता धर्म प्रश्नोत्तरी और संस्कृत में विज्ञान, अनेक रचनाओं पर आपने लेखन कार्य भी किया है, प्रकाशित कार्य भी किया है। तो जो मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा और बता दूं, वैसे तो ये आज भी जवान है, लेकिन 1988 में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया था। नाम तो मुझे सारा कुछ आ ही गया था, लेकिन मैं ना जैसे ही डॉक्टर साहब आज आए मुझे पुराने दिन याद आ गया अपने। मैंने 1989 में यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और आप उन दिनों भी ऐसे ही थे, यूं और आज भी यूं ही हो। डॉक्टर साहब की नेचर है ना, मुझे इनका वही चेहरा याद आ गया जो मैंने बहुत पुराने टाइम में देखा था। डॉक्टर साहब संस्कृत के विद्वान और लेक्चरर तो थे ही, साथ में इनकी सोशल वर्क और सामाजिक कार्य में बहुत रुचि थी।
ये NSS के भी हेड हुआ करते डॉक्टर हरि सिंह के साथ। और मुझे जैसे आज हम ऑफिस में बैठे थे, मुझे याद आया कि सर के साथ मैं गांव में थाना में 15 दिन का कैंप लगा के आया था NSS का। और NSS में तो आप जानते ही हो, हंसी मजाक भी हो, गलियों में तो किचड़ भी नहीं करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ फावड़ा लेकर पूरा किचड़ निकालने करते। तो ये तो है ना हमारी खुशकिस्मती है, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई मेरी अपने गुरुजी से, और वो भी एक हमारे बीच में एक जो डायरेक्टर के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। एक बार फिर मैं इनका बहुत वैसे तो हमारे संस्कृत यहाँ बहुत कंपल्सरी है सर। 1200-1250 हमारे स्कूल में स्टूडेंट है, सब संस्कृत पढ़ते हैं। आप हॉस्टल गए थे, आपने देख भी लिया उनको। और 1989 में हमारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और 89 से लगातार हमारा संस्कृत कॉलेज जो है ना वो अपना कार्य कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राओं ने पढ़ के यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। और वर्तमान समय में बहुत सारी हमारी छात्राएं संस्कृत व अन्य पदों पर अलंकृत कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं और एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ तकरीबन 10 के आसपास संस्कृत लेक्चरर हैं और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है। जितने भी यहाँ संस्कृत के लेक्चर हैं, चाहे वो PhD है, चाहे वो नेट क्वालिफाई है, चाहे MA B.Ed है, सारे के सारे इसी गुरुकुल के पढ़े हुए। हमें तो मैनेजमेंट को बहुत खुशी होती है जब हमारे बीच में एक स्टूडेंट हमारे बीच में लेक्चरर बन के यहाँ कार्य कर रहे होते हैं। तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। समय समय पर कार्यकारिणी सहयोग करती रहती है, चाहे वो किसी भी तरह का फील्ड हो। एक बार फिर आपका गुरुकुल में पहुंचने पर मैं अपनी पूरी संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। अपनी संस्कृत भाषायां वार्तालापं कुर्वन्ति स्म। संस्कृत भाषा तु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। विदेशेषु अधुना अपि अस्य गौरवं वर्धते। अतएव केचित् जनाः इयं मृतभाषा कथयन्ति, परं तेषां विचारः अनुचितः। ते सम्यक् न कथ्यते। संस्कृत भाषा तु जीवंत भाषा अस्ति। इयं भाषा मधुरा सरसा च अस्ति। गेहे गेहे संस्कृत भाषा पुनरपि वाणी राष्ट्रकुलानां धर्मधराणां जानवतां कल्याणी। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा एव तिष्ठति। रामायण महाभारत इत्यादि ग्रन्थाः अपि संस्कृत भाषायां लिखिताः सन्ति। यतो अस्य व्याकरण सर्वां परिपूर्ण लिपि वैज्ञानिकी यद् लिख्यते तदेव पठ्यते। अन्य भाषासु यद् लिख्यते तन्न पठ्यते। आंग्ल भाषायां लिख्यते नो पठ्यते च नो, बट पठ्यते पुट पठ्यते। यदा कश्चित् पृच्छन्ति किं हेतुकोऽयं भेदः तथा ते कथयन्ति इट इज अंडरस्टूड, गॉड नोज वेदर इट इज अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टूड। अतएव मैकडोनाल्ड अभिधीयते। The discovery of Sanskrit language led to the foundation of science philosophy. अतएव इस संस्कृत भाषायां महत्त्वं दृश्यते। अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। अस्य संवर्धनाय वयं प्रयत्नशीला भवेम इति शम्। न्याय प्रथा प्रविचरन्ति पदं न धीरा मत्ते भकुम्भदलने भुवि सन्ति सूराः केचित् प्रचण्डमृगराजवदेति दक्षा किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतां प्रसय्या कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्या रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं पार्श्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगतिर्विरेके
हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहारः। धन्यवाद। अहम् अनुष्का शास्त्री तृतीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षे अनुष्टुप् छन्दस्य श्लोकानि उच्चारयामि। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नलितचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रांगणे हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमीतः निदेशक महोदय श्री चित्रंजन दास महोदय अन्यः मान्यः अधिकारी गणाश्च अत्र समुपस्थिताः अभवत्। अस्माकं गुरुकुलस्य प्रधान महोदय सचिव श्री राम सिंह महोदय, पूर्व प्रधान श्री दलीप महोदय, अन्यः कार्यकारिणी समित्याः सदस्याः, चत्वारः शिक्षण संस्थानस्य प्राचार्य महोदयाः, आदरणीयाः शिक्षिकागणाश्च अत्यंत प्रियाः छात्राः। वयं सौभाग्यशालिनः यत् अस्माकं संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारार्थं महोदय अस्माकं समीपे समुपस्थिताः सन्ति। अद्य संस्कृत भाषा भारतदेशस्य विलुप्ता भाषा कथयामि यत् बहु छात्राः साइंस विषये गन्तुं प्रवृत्तः अस्ति। यत् भवतः प्रयासेन संस्कृत भाषा उत्थानो भवति इति अस्माकं सर्वाः आशा अस्ति। एतदर्थम् अहं किञ्चित् श्लोकान् गायनं कर्तुम् इच्छामि। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमिद पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भयमैथुनं च येषां न विद्यात् तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते नृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनसा सततं समरणीयं मनसा सततं समरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकितं मम करणीयं लोकितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं लोकितं मम करणीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकितं मम करणीयं लोकितं मम करणीयम्। जसबीर सिंह धीमान एडवोकेट, सचिव श्री राम सिंह जी, पूर्व प्रधान श्री दलीप सिंह जी मान, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेंद्र जी मान, श्री विजेंद्र सिंह जी मौर्य, श्री मेहर सिंह जी मान, श्री कृष्ण सिंह जी डांडा, श्री राज सिंह सैनी जी और आर्य कन्या गुरुकुल डिग्री कॉलेज एवं संस्कृत महाविद्यालय से वहाँ की प्राचार्य डॉक्टर शकुंतला नंदल जी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता जी सहरावत, स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती गुरप्रीत कौर जी और संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर राजबाला आर्या जी और बहुत ही प्यारे प्यारे छात्राओं।
मेरे रोम रोम से काफी समय से निकल रहा है कि सारी दुनिया के अंदर संस्कृत और हिंदी का डिम डिम घोष कर देता है, सारी दुनिया के अंदर। जैसे कहते हैं ना कि बाबा रामदेव जी ने सारी दुनिया के अंदर योग का डिम डिम घोष कर दिया है, ऐसे ही सारी दुनिया जाने की चित्तरंजन ज्ञान सिंह कौशल ने आप सबके आशीर्वाद से सारी दुनिया के अंदर संस्कृत और हिंदी का डिम डिम घोष कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि उसकी चरितार्थता, उस स्वप्न को साकार करने का जो कार्य है शुभारंभ है वो यहीं से होना है, यहीं से मोर मारना है। इतनी मातृशक्ति का भाव मैं देख रहा हूं, आशीर्वाद लेकर के मैं जाऊंगा और आप और हम जिन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के संस्कृत की ओर अग्रसर हुए हैं, वो महापुरुष सारी दुनिया जानती है। स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज। मैंने अपने पिताजी की गोदी में बैठ करके संध्या बंदन सीखा था और हमारे घर आर्य सन्यासी स्वामी भास्करानंद जी, स्वामी व्रतानंद जी आते थे, हमें योग सिखाते थे, प्राणायाम सिखाते थे। हम 6 भाई थे, सबको बिठा करके और दंड दिलाना, मालिश करना, उन्होंने हमें युवा बनाने का मंत्र दिया हुआ है। ये वही आदि परंपरा है, वैदिक परंपरा है। और जो समय समय पर लगता है कि क्षीण होती जा रही है, किंतु उसके अंदर अमृतत्व है। उसके क्षीण होने के बावजूद उसके जो झरने फूट रहे हैं, सारी दुनिया जो विनाश के कगार पर, घृणा के कगार पर, झूठ के कगार पर मरणासन्न है, उसके लिए संजीवनी है तो एकमात्र वही वैदिक विचारधारा, वही हमारी भारतीय संस्कृति, वही सनातन संस्कृति और वही सत्य संस्कृति, वही यज्ञमयी संस्कृति। मैं आज जब भ्रमण कर रहा था, आप मुझे दिखा रहे थे, सच बताता हूं मेरा 1 किलो खून बढ़ गया जब बच्चियों ने सुनाया यज्ञ रूप रहो हमारे। बताइए, लोग भूल चुके हैं सबको पूरा इस संस्था में जागृत रूप में, जीवंत रूप में, मैनेजमेंट के द्वारा भी, प्रबंधन समिति के द्वारा भी और पूर्वजों का तप और आचार्यों के द्वारा भी इनको आधुनिक शिक्षा से तो युक्त बनाया जा रहा है। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा के क्षेत्र में तो ये आगे बढ़ ही रहे हैं, किंतु जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, वैदिक संस्कृति के संस्कार हैं, वो भी इनके अंदर कूट कूट कर भरे जा रहे हैं। यही आशा की किरण है। और जो भारतीय संस्कृति का वैदुष्य है, पांडित्य है, आज भी सारी दुनिया जानती है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा, सर्व प्राचीन भाषा एकमात्र क्या है? संस्कृतम, संस्कृतम, संस्कृतम। एक सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। और जो संस्कृत भाषा है उसको लोग कठिन मान करके लोग थोड़ा सा उससे भय खाते हैं, किंतु संस्कृतम सरला भाषा, संस्कृतम सरसाकृति, संस्कृतम संस्कृतेर मूलम, संस्कृतम प्रसृतम भवेत्। हमारे बच्चे संस्कृत को आसान कैसे समझेंगे? जब हम उनको बचपन से संस्कृत की ओर अग्रसर करेंगे, बचपन से उनकी जड़ न काटें, उनको हम संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। आप में से जानते होंगे, आप तो संस्कृत विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, संस्कृत विद्यालय भी, यहाँ पर महाविद्यालय भी है। संस्कृत की जो अल्फाबेट है, कोई बच्चा सुना सकता है? यदि हिंदुस्तान के सारे बच्चों को संस्कृत की वर्णमाला सिखा दी जाए तो सारे बच्चे हमेशा आगे रहेंगे, हर भाषा में आगे रहेंगे। तो कोई बच्चा सुनाएगा मुझे संस्कृत की? हाँ, सुनाऊंगा। अयोन रिज्रिक एयों अयोट फैरड लड़ यमगण नम जभे लड़दश जब गणदश खप चढ़ते चढ़ता कपे शस्त्र हल
इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनंत संज्ञार्थानि ऐसा मंत्यायिता। और बच्चों को यदि हम संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वही नहीं सिखाते तो हम उनकी जड़ काट रहे हैं। फिर कैसे वो विद्वान बनेंगे संस्कृत के? उनको तो संस्कृत कठिन लगेगी। और यदि उन्होंने वर्णमाला सीख ली तो वर्ण सीख लेंगे, अक्षर सीख लिए हैं तो उनको अक्षर का ज्ञान भी प्राप्त होगा, अक्षर का ज्ञान भी प्राप्त होगा, उनको वर्ण बोध भी होगा, शब्द बोध भी होगा, शब्द बोध भी होगा, उनको दर्शन का भी बोध भी होगा, उनको वेद, साहित्य, दर्शन, व्याकरण और वेदांग, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, सामगति, ज्योतिषं, चेत विज्ञेयम, षडंगम, बुद्ध सप्तम, सारा ज्ञान हो जाएगा। 14 की 14 विद्याएं, 64 कलाएं सारी मालूम हो जाएंगी और दुनिया के अंदर संस्कृत और हिंदी का डिम घोष बजना प्रारंभ हो जाएगा। शुरुआत यहां से होनी है। तो बच्चे मेरा सहयोग देंगे। जब आप भाषा की आपने यदि ठान लिया अस्माभिः संस्कृत भाषा अवश्यम शिक्षणीय, और मैं जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि संस्कृत के शिविर लगाइए, 10-10 दिन के शिविर, 2-2 घंटे रोज। मैं भुवनेश्वर में लगा के आया था। आपके अंदर आग होनी चाहिए कि यथा वयम हिंद्यां वक्तुम शक्नुमः, यथा वयम आंग्ल भाषायां वक्तुम शक्नुमः, तथैव संस्कृत भाषायां भी कथं न वक्तुम शक्नुमः। भारतीयाः सर्वे संस्कृत माध्यमेन वदन्ति स्म, लिखन्ति स्म, पठन्ति स्म, सर्वे वैदुष्यपूर्णाः। किसी का नाम लो, प्राचीन विद्वानों का नाम लो, प्राचीन ग्रंथों को देखो, आप ऋषि मुनियों का नाम लो, सारे वैज्ञानिक थे, उनके अंदर ज्ञान विज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, उसी को ही भिन्न भिन्न भाषाओं के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया है और विश्व के अंदर भी उसी का व्यवहार कर करके अपनी अपनी भाषाओं के अंदर देश उन्नति कर रहे हैं। और जो मूल है वो हमारा हिंदुत्व, हमारा भारतीय, हमारा आर्यत्व। इन शब्दों के जाल के अंदर हम एकत्व को ढूंढ करके जब साधना करेंगे तो पाएंगे कि वो है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। और वो जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, जो आपकी कुंडली जागृत होनी है, वो कैसे होगी? वो होगी आपकी एकाग्रता से। और एकाग्रता का मंत्र, महामंत्र, वेदों का सार, वेदों की माता कहा जाता है उसे। वो कौन सा मंत्र है? एक मंत्र हिंदुस्तान के सारे बच्चे याद कर लें, विश्व के सारे बच्चे याद कर लें, किन मंत्रों विश्व बारे का सपना साकार हो जाएगा। गायत्री मंत्र सारी दुनिया को सिखाया है आपने, तो सारी दुनिया को सिखाना है, हर बच्चे को सिखाना है, हर महाविद्यालय के हर सिखाएंगे। कौन सा मंत्र है वो? कौन बच्चा सुनाएगा मुझे? और भी तो है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, प्राण स्वरूप, दुख हरता और व्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, हम आपके पूजनीयतम पाप नाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। हे पिता, आपसे हमारी बुद्धि कदापि मुख न हो, हम आपके बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर निरंतर चलते रहे। ये नहीं सीख सकते, सिखा सकते, सिखाओगे ना? सारी दुनिया को सिखाना है, बस हो गया, बस आपका प्रभुत्व सारा, आपका जो लक्ष्य पूरा हो गया। विश्व के अंदर शांति स्थापित करनी है। कैसे होगी? बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि की प्रार्थना मेरे पिताजी मुझे कहते थे, क्योंकि मेरे बाबा जी के बाबा ने, मैं याद करता हूं पूर्वजों को, राय भागमल जी थे बटाला में, उनके बाग में स्वामी जैन जी आए थे। ये मेरे पिताजी मुझे बताते थे और मैंने इतिहास की पुस्तकों में देखा, संदर्भ देखे मैंने, प्रमाणिक है बिल्कुल। तो उनके दर्शन मात्र से, छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, छोटी मोटी हस्ती नहीं थे स्वामी दयानंद जी। कभी सोचो आप, बड़ी महान हस्ती थे। उनके दर्शन मात्र से, उनके वक्तव्य सुन करके दुनिया बदल गई और एक तमस और रजस में डूबा हुआ व्यक्तित्व सत्य की ओर उन्मुख हो गया। और पिताजी मुझे कहते थे कि 6 माला गायत्री के जप करो। और हम तो बच्चे थे, माता पिता कहेंगे तो हम भी जपने लग गए और प्रत्यक्ष का प्रमाण किया। सारे ग्रंथ कंठस्थ हो जाते, सारे ग्रंथ कंठस्थ। गुरुजनों की कृपा बता रहा हूं मैं आपको, गायत्री माता की कृपा बता रहा हूं। आप गायत्री का जप कम से कम 1 माला तो कर लो। भारतवर्ष के सारे बच्चे, गुरुकुलों के सारे ब्रह्मचारी, सारी ब्रह्मचारिणियां गायत्री जप करती थी और आज सबने छोड़ दिया है। छोड़ दोगे तो 0 पे आ जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको।
अपनी संस्कृति को, अपने जप ध्यान को छोड़ दोगे, केवल मात्र वो कह रहे थे ना एक दिन का संस्कृत दिवस, एक दिन का योग दिवस, कुछ नहीं होने वाला उससे। वो तो प्रेरणा के लिए बनाया हुआ है कि सारा विश्व उसकी ओर उन्मुख हो, वो एक दिन बनाते हैं। किंतु यहां तो हर दिन योग दिवस है, हर दिन प्राणायाम दिवस है, हर दिन सूर्य नमस्कार है, हर दिन गायत्री जप है, और सारा जो सतयुग और सारा वैदिक वांग्मय है उसका सार है एक शब्द। कोई बताएगा? गीता में भी लिखा हुआ है, सबका सार एक शब्द। कहते हैं ईथर में भी उसकी ध्वनि गूंज रही है, ईथर के अंदर भी। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ शाबाश, वो एक शब्द है बस वही, ओम। ओम को भूल गए, हिंदुस्तान भी ओम को भूल करके लड़ते रहते थे आपस में मतमतांतरों में। ओम, और गीता में भी लिखा है प्रणवश्चंद सामहम, वेदों के अंदर मैं क्या हूं? ओम हूं। उस ओम तत्व को ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम का महत्व, प्रणव का महत्व, प्रणव साधना का महत्व, ओम का महत्व, गायत्री साधना का महत्व सब भुला दिया। इसलिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के पथ के ऊपर पीढ़ी जा रही है, ड्रग्स की ओर पीढ़ी जा रही है। विश्वविद्यालयों की हालत में देखता हूं, नशा करते हैं, शराबें पीते हैं, हटते नहीं है, मानते नहीं है। क्या स्कूलों की दुर्वस्था हो चुकी है, आप सब जानते हैं। एक ही उपाय है दूर करने का कि हर बच्चा गायत्री का जाप करे, ओम का जाप करे, उस साधना की ओर अग्रसर हो जो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, जड़ है, मूल है। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सत्यनिष्ठा भी तभी आएगी, वो ऊर्जस्विता तेजस्विता भी तभी आएगी, और जो अपनी विद्या का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है, हिंदुत्व का स्वाभिमान है, आर्यत्व का स्वाभिमान है, वो भी तभी जागृत होगा जब आप उससे जुड़ेंगे। ऋषि मुनियों ने तो सार दे दिया, और सारे सब्जेक्ट का सार ओम। राम जी भी ओम का जाप करते थे, संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन इतना जरूरी है, इतना जरूरी है भाई। कई संध्या करते थे पहले तो स्वामी दयानंद ने देखा, सारे दुनिया घूमे वो, और उन्होंने देखी तरह तरह की पद्धतियां, ठीक है, किंतु एकता के लिए और उसको अच्छे ढंग से प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रातःकाल और सायंकाल। अब 2 समय नहीं कर सकते तो 1 समय तो करो, संध्या काल में तो संध्या कर लो, शाम को। संध्या बहुत जरूरी है। संस्कृत और संध्या का इतना मेल है, जहां जहां संस्कृत की पाठशालाएं हैं उनसे तो मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप तो भारतीय संस्कृति के जीवंत रूप हैं, जीवंत मूर्ति हैं। आपको तो हम चरण वंदन करने आए हैं, चरण वंदना करते हैं आपकी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, और सारी जो मानवता है उसके संरक्षण का, उसको संस्कारित करने का गुरुतर उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है। और आप जब थोड़े से इस मार्ग पर चलेंगे तो फिर आपकी तेजस्विता के सामने सारा विश्व नतमस्तक होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ क्या है, हमने अपने आप को उस तरह से बलिष्ठ करना है। और जितने भी महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है, स्वामी रामकृष्ण जी का नाम लिया जाता है, और आदि गुरु शंकराचार्य का नाम लिया जाता है। शंकराचार्य ने अपने समय डिमडिम घोष किया, आज वो डिमडिम घोष आपने करना है। आपके अंदर से ही बड़े बड़े विद्वान, तत्ववेत्ता और समाज को दिशा देने वाले व्यक्तित्व निकलने वाले। और मातृशक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, आप देख रहे हैं ना, ब्रह्म कुमारी देख रहे हैं, और वैदिक संस्कृति वाले कहां गए, कितना उनका फैल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। कहां गया वो हमारा ग्रंथ, महान ग्रंथ जिसका हम पाठ करते थे आर्य समाज के अंदर बैठ करके मंच के ऊपर? कोई नाम बताएगा उसका? कोई बच्चा? वो कौन सा ग्रंथ था जिसको पढ़ के सारी समस्याएं दूर हो जाए, धर्मांतरण की समस्या दूर हो जाए, लोग वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठावान हो जाए? सर क्या देखिए, पता है हमारे बच्चे उसे पढ़े तो सही एक बार, उसमें इतनी ताकत है, जिसने उसको पढ़ लिया वो पथ भ्रष्ट नहीं हुआ, नहीं तो हम भी पथ भ्रष्ट हो जाते। इतना उनका माया जाल है, आकर्षण है,
फादर मेरे घर आते हैं, फादर आज भी कहते हैं हमने सर्वधर्म सम्मेलन करना है, और बड़े बड़े गढ़ बना रखे उन्होंने। हमारा ये आर्यत्व का गढ़ है बड़ा भारी, शिक्षा का संस्थान, और यहां मैंने देखा इतनी ऊर्जा है, इतनी व्यवस्था है, इतना सिस्टम है। और करना क्या है, साल में एक बार वैदिक गोष्ठी करनी है बस। कभी की आपने? नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं हर गुरुकुल में जाता हूं, कहता हूं गुरुकुलों की स्थापना की थी वेद के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, आर्यत्व किन्वंतो विश्वमार्यम को पूर्ण करने के लिए, सारी दुनिया के अंदर सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर तेजस्विता उत्पन्न करने के लिए। और ये बता देता हूं, आज भी दुनिया आपकी ओर निहार रही है, सरकारें भी आपकी ओर निहार रही हैं, और मैं भी दुनिया घूमता हूं, कहीं आशा की किरण नहीं है। पाखंड का बस इतना जाल फैलता जा रहा है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। समन्वय का मार्ग बनाते हुए, मध्यम मार्ग अपनाते हुए, अपनी तेजस्विता, अपनी सत्यता, अपनी निष्ठा को कायम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं तो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन रहे हैं, पता ही सारा आपको। तो मैं जो तत्व की बात है, विश्व की समस्याओं का समाधान, वो कहते हैं वैदिक संस्कृति की आप बड़ी चर्चा करते हो, वेद के मंत्र हैं। वेद में कुल कितने मंत्र हैं, कोई बताएगा मुझे बच्चा? वेद में, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,000। हमें भी याद कराया था 10,552 का भी है उसमें प्रसंग, 10,580 का भी है, उसमें कुछ बालक के सूक्त जुड़ जाते हैं। तो 10,552 को भी आप मान के चले। और फिर उसके बाद यजुर्वेद में कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्चेति। और यजुर्वेद में 1975 हैं, और आपके सामवेद में 1875 हैं, और अथर्ववेद में 5,977 हैं, और जो लगभग 20,379 जो मंत्र बन जाते हैं, 20,379 टोटल करके, नेट में भी आप गूगल में भी देख सकते हैं। इनको यदि हम समग्रता में देखें तो सबके अंदर उसी परमात्मा शक्ति का वंदन है, उनका महत्व है, और उनके अंदर विज्ञान भी भरा हुआ है, ज्ञान विज्ञान के संदर्भ है। आप दूसरे देखेंगे संप्रदायों के, मतों के ग्रंथ, उनका तालमेल बैठता नहीं है, असंगतियां हैं। और जैसे जैसे विज्ञान उन्नति कर रहा है, सत्य जैसे जैसे समझ में आ रहा है, वो नतमस्तक होता है कि वैदिक ऋषियों ने कैसे, कौन सी प्रज्ञा से उसको पहले ही अनुभव कर लिया, सब कुछ पहले ही लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ है। और आर्य समाज के 10 नियमों के अंदर यही बात बताई गई है बार बार कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है, जो हमने छोड़ दिया है। कहीं वैदिक गोष्ठी नहीं होती, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, सब तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किंतु जो हमें एक उद्देश्य दिया है, फोकस करना है, हमने फोकस, हमने अपना केंद्र हिला दिया, इधर उधर भटक गए। सब कुछ आप समझते हुए अपने केंद्र को मत छोड़िए, और वैदिक गोष्ठी अवश्य कीजिए, वेद के विद्वान बनाइए। देखिए मुझे कहां से प्रेरणा मिली ये बात कहने की, गुरुकुल आश्रम प्रभात गए होंगे आप, गुरुकुल आश्रम है, बहुत जबरदस्त, वहां साल में 2 बार गोष्ठी होती है, वैदिक गोष्ठी, वेद के विद्वान आते हैं, मैं भी जाता हूं वहां, गुरुजन की कृपा से, प्रेरणा से इतनी प्रेरणा मिलती है, पता चलता है वैदिक साम क्या है। और मेरा तो शोध कार्य भी स्वामी दयानंद जी के यजुर्वेद भाष्य में इंद्र और मर्द का स्वरूप रहा। इंद्र को समझते नहीं है, मर्द को समझते नहीं है, तो ये सारी के सारी जो एक एक शब्द को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सरल है वेद, कितना सरल है। खाए कैसे लोगों को सीधा किया, और अब तो आप आनंद ले रहे हैं पूरा, किंतु उस मिशन को तो आगे बढ़ाइए, उस मिशन को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। और वो विदुषी हर वेद मंत्र का हिंदी में कविता में पाठ बताइए, हर सूक्त का कविता में पाठ, विदुषियां, वैदिक विदुषियां पैदा करते हैं। वर्तमान युग के अंदर भी गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जो नाम सुनते थे हम, आज भी इस आर्य विचारधारा के, वैदिक विचारधारा के प्रताप से आज भी वो जीवंत है, हर मंत्र को गीत में। और उसका जो संस्कार है
समस्याओं का समाधान। कोई कहता है कि बस मेरे इस गुरु को मान लो, मेरे इस उसको मान लो, मत को मान लो, सोचो नहीं, विचारो नहीं, तर्क भी मत करो और कोई प्रश्न भी मत करो, जिज्ञासा भी मत करो, बस ऐसे ही मान लो। ऐसी बड़ी बात बनती है भैया। पढ़े लिखे लोग हैं, आंखें खुली हुई हैं, सब हर चीज का चिंतन मनन करेंगे, जिज्ञासा भी करेंगे, प्रश्न भी करेंगे, तर्क भी करेंगे और जो युक्त होगा, न्याय संगत होगा, उस मत को स्वीकार करेंगे और अपने समय के सभी से शास्त्रार्थ करके उस वैदिक धारणा को जिन्होंने पुष्ट किया, बलिष्ठ किया, प्रचारित प्रसारित किया और देश को खड़ा किया, नया देश खड़ा किया। भूल चुके थे सब अपने उस दिव्य भाव को। और क्या संदेश दिया? वेदों का संदेश क्या? तो बताएगा बच्चा मुझे वेदों का संदेश क्या है? कोई पूछे आपसे कि आप वेद की बात करते हैं, वैसे पूछते रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान पूछते हैं कि आप वेद की बात करते हो, उसकी बात करते हो, क्या है इसके अंदर? बताओ तो सही जरा हमें। मैं क्या बताता हूँ मैं आपको, हमने भी गुरुजनों से सीखा है, स्वाध्याय से सीखा है, तो बताओ अच्छा क्या है वेद का संदेश? क्या है? हर चीज का संदेश होता है ना, क्या क्या संदेश है वेद का? कोई बताएगा बच्चा साहब? वेद में लिखा पड़ा मनुर्भव, भाव मैंने हो, मनु मैंने मनुष्य, ये है संदेश। इंसान बनो, इंसान, जानवर मत बनो। अभी वो श्लोक भी बोल रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और ऐसे ही येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और ऐसे ही साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् न पिबेत् मानस तद्भागधेयं परम पशूनां। हजारों श्लोक संदेश दे रहे हैं, हजारों मंत्र संदेश दे रहे हैं, हजारों ग्रंथ संदेश दे रहे हैं, अनंत पंक्तियां, अनंत सूक्तियां, ग्रंथागार भरे पड़े हैं। उनको कोई पढ़ने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। वो सारी संभाल आपने करनी है। आपने, मैं तो जाता हूं ना, मैं रोता हूं, ऐसे अद्भुत ग्रंथ पढ़े हैं जिनकी धूल ने किसी ने ध्यान ऐसे पढ़े हैं। मैं कहा दुर्लभ ग्रंथ मिलेंगे नहीं, ना कोई लिख पाएगा, उनको संभालना है। सरकार ने तो संस्था बना दी, पांडुलिपि मिशन बना दिया, इन्हें चलाएगा कौन? सरकार तो बनाने तोड़ने में लगे रहते हैं। विद्या का काम तो विद्या प्रेमियों ने करना है, संस्कृतज्ञों ने करना है। संस्कृतज्ञों के ऊपर और विशेष रूप से जो वैदिक विचारधारा के थाती को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनका स्वाभिमान है बचा हुआ, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर, वो ही इस उत्तरदायित्व को निभाएंगे। और मुझे प्रभु ने भी उसी को चरितार्थ करने के लिए इस काम के अंदर जोत दिया। 24 नवंबर से मैं इस पद पे आया हूं और तब से मैं निरंतर भ्रमण कर रहा हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ये काम हो सकता है। और हर जगह मैं कह रहा हूं 10 दिनात्मक संस्कृत समायोजनीय। 10 दिन के अंदर बच्चे संस्कृत बोलने लग जाते हैं। वी इंडियंस आर बेसिकली मल्टीलिंगुअल पर्सन। हमारे हरियाणा के बच्चों में इतनी ऊर्जा है, स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी तो हरियाणा का हूं, यहीं का हूं। मुझे कहते हैं कहां पढ़ के आए? कहते काशी पढ़ के आए? कहते नहीं, मैं तो यहीं पढ़ा हूं। मैं भी बिरला मंदिर पढ़ता था, पाठशाला में गुरुकुल भी जाया करते थे, सारे संस्कार थे घर के तरह आर्यत्व के भी। तो सब सीख सकते हमारे बच्चे, बच्चों में कोई कमी नहीं है। आज कितना बढ़िया भाषण संस्कृत में दिया, श्लोक भी बनाए, मंत्र बोले, वो हमें सुनाया सब कुछ। जब आप कि तो ये कहां सिखाते हैं? सिर्फ आपके यहाँ देखा मैंने, कहीं कहीं नहीं याद होगा, यज्ञ बंद करते नहीं हो। मैं तो देख रहा हूँ ना, मुझे यहाँ ये मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको देख के कह रहा हूँ मैं, नहीं तो बोलने का दिल नहीं करता, क्या बोले आदमी। एक आशा की किरण है यहाँ बड़ी भारी, और ये काम होना ही होना है। करना क्या है? साल में 10 दिन का शिविर लगाना है। मैं भी आया करूंगा, 1-2 बार मैं भी आ जाऊंगा और आपको नुक्ते बताएंगे। मैं तो आज भी अलग से संस्कृत वालों की क्लास लेना चाहता हूं, आज भी बड़े आपको नुक्ते बता के जाऊंगा। और यही मेरा उत्तरदायित्व है। आप बहुत कुछ जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, किंतु जो नुक्ते हैं वो हमारे बच्चों को पता चल जाएंगे ना, तो ये बच्चे सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, चिंता नहीं है। और
मंदिर भाव का संदेश है। और कहते और बताओ, एक एक से बात थोड़ी बनेगी। और उसमें तो हजारों ऐसे ऐसे संदेश, हजारों सूक्तियां है, एक सूक्ति थोड़ी है। मैं कहता हूँ एक बताता हूँ मंत्र जो हमने ग्रंथों में पढ़ा, बार बार गुरुजनों से भी सीखा, और वो मंत्र आप भी याद कर लो और सारी समस्याओं का समाधान कैसे है वो भी सिद्ध कर सकते हो। उसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। बताएगा कोई बच्चा, कोई युवा? बहुत बढ़िया, बहुत ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतस्य स्थितधनम्। तो ईश्वरवाद सारी समस्याओं का समाधान है, ईश्वरवाद। हम ये अनुभव करें कि हमारे अंदर भी वही ईश्वरत्व है। लोग नास्तिक हो गए, पता है, नास्तिक युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर, नशे की ओर जा रही है। उनको कोई आस्था नहीं रही, ना अपने में आस्था, क्योंकि पथभ्रष्ट हो गए। बस जब पथभ्रष्ट हो गए खत्म है, छिन्ने मूले ने विशाखा तो कुछ भी नहीं होगा। ईश्वरवाद से ही विश्व की रक्षा होगी कि जो ईश्वर तुम्हारे अंदर है वही आपके अंदर है। कोई भेदभाव नहीं। आज समाज ने भेदभाव को दूर करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, पहले भी, अब भी लगा रहा है, आगे भी लगाता है। ये तो इतना भेदभाव है, आप देख रहे हो सारी दुनिया में, सारी लड़ाइयां भेदभाव से हैं। ये नहीं समझ पाते। बाबा तुलसीदास भी लिखे कि सिया राम मैं सब जग जानी, कर हो प्रणाम जोरी रूपानी। सबके अंदर वही राम तत्व है, वही ईश तत्व है। हिंदुस्तान की जो विशेषता है वो ईश्वरवाद की विशेषता है, उस ईश तत्व की अनुभूति करना, जीवंत अनुभूति। मैंने साइकिल के ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, लद्दाख, फूलों घाटी सारा यात्रा की है और देखा है कि संस्कृत का सम्मान है हर जगह। जो कहते हैं ना कि संस्कृत का सम्मान नहीं, वो मेरे से पूछे। आज भी यदि आपके अंदर वास्तव में संस्कृत तत्व है तो आज भी लोग घर में आपको रखते हैं, अपने कहीं जगह नहीं है धर्मशाला में, और संस्कृत का पूजन करते हैं, आज भी संस्कृत का वंदन करते हैं। किंतु यदि आप ही ढुलमुल है, आपके अंदर एक कुंठा है, आप संस्कृतज्ञ बनिए। और संस्कृतज्ञ तो बहु भाषा विद्या भवंती, आंग्ल भाषा जो निष्णात भवंतु, मैं हर जगह कहता हूं एक भाषण संस्कृत में याद करो, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में। कोई भेदभाव नहीं है, सारी भाषाएं हमारी हैं। और जब मैं कहता हूं कि हिंदी का परचम फहराना है, उसमें संस्कृत भी तो आ गई। हिंद की भाषा जो भी है, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी सब कुछ आ गया, उर्दू भी आ गया, सब कुछ आ गया। हिंद की हिंदी है ना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सता हमारा। ये एकत्व के लिए, समरसता के लिए महापुरुषों ने, किसी ने अद्वैतवाद कहा, किसी ने द्वैताद्वैत कहा, किसी ने विशिष्टाद्वैत कहा, किसी ने शुद्धाद्वैत कहा। और इन बच्चों को बताएंगे थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है। और स्वामी दयानंद ने क्या कहा, बताएगा कोई बच्चा मुझे? स्वामी दयानंद ने क्या क्या समाधान किया था? त्रैतवाद, उनका त्रैतवाद बताएंगे आपको विस्तार से, कैसे विद्वानों का चिंतन चलता है, कैसे विद्वान उसमें से वादे जाए थे, तत्वबोध होता है, और कैसे दुनिया को स्वीकार करती है। आपको पता है स्वामी दयानंद जी ने आज समाज में जो आंदोलन चलाए थे, सारी बातें दुनिया ने आंख मूंद के स्वीकार कर ली हैं। पता है आपको स्वीकार क्यों ही है? उनका कोई विरोध नहीं करता है। हम तो मानते हैं इस बात, नारी शिक्षा होनी चाहिए। पहले रोते थे, पहले कहते थे बाहर नहीं जाना, समुद्री यात्रा नहीं करनी, अब कहते करनी चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं, हर चीज को दबी जुबान से स्वीकार करते हैं। डिम घोष आपने हमने करना है। स्वामी दयानंद जी को जो सम्मान और पहचान और जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, वो कौन दिलाएगा? वो हमारा और आपका कर्तव्य है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों को जो सम्मान मिलना चाहिए विश्व के अंदर, पाइथागोरस को कहते हैं कि आविष्कार किया। किसने किया वास्तव में उस पाइथागोरस वाले प्रमेय का? शुल्ब सूत्रों के अंदर बोधायन ने किया। ये कौन बताएगा? आप तो बताएंगे। संस्कृत की ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाए हर जगह। धर्म क्षेत्र में गीता जयंती पर संस्कृत प्रकोष्ठ, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से संस्कृत विज्ञान, संस्कृत में विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई। और आपके यहाँ तो इतना है, आप तो बम बुला दो सबकी, इतना सामर्थ्य है। सारी सामग्री आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सब दे देंगे। आप लगाओ, पता चले सारी दुनिया को, सारे हरियाणा के जो आचार्य हैं संस्कृत वाले, उनको बुलाओ पहले। फिर उनके जो बच्चे हैं कि 2-2 होशियार बच्चे, उनकी प्रतियोगिता कर लेंगे, भाषण प्रतियोगिता यहीं पर, इनाम अकादमी की तरफ से दे देंगे।
और हमारे पास तो मेरे क्या समझ लिया, अपनी तरफ नहीं चल रही है, कोई समझते ही नहीं है। प्रभु की कृपा से आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी इतना यहाँ सामर्थ्य है, किंतु उसको बढ़ाना, संवारना, सजाना, आज के ढंग से आगे ले जाना, वो तो हमारा दायित्व है ना। हमारी अपनी कमी है, मैं अपनी कमी मानता हूँ। आचार्य मां गच्छति शिष्य दोषः, शिष्य की जो कमी है वो आचार्य के ऊपर आती है। जब हम इनको नहीं बता पाएंगे श स क्या है तो कैसे बनेगी बात। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इसके ऊपर बहुत चिंतन मनन है, उसके लिए अलग से व्याख्यान चाहिए। और फिर क्या कहेंगे, तेल त्यक्तेन मुंजी था, यहां सारी समस्या अड़ी हुई है, गाड़ी यहीं अड़ी हुई है। वो कहता है कृपा कहां अटकी हुई है, कृपा यहां अटकी हुई है। हर कोई कहता है बस ये मेरा है, अब ये मेरा कब्जा हो गया, अब मैं यहां किसी को नहीं आने दूंगा। एक पिता ने अपने एक श्रेष्ठ बच्चे को सारा नाम कर दिया उसके, कि सबका ध्यान रखेगा, और वो क्या कहता है जिस दिन उसका नाम हो गया कि पिताजी आप बीमार कर। ये स्थितियां हैं, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सारी लड़ाइयां, सारे कोड़ कचहरी आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, दुनिया भुगत रही है इन्हीं के अंदर। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता का जो मंत्र है वही सनातनत्व है। सनातनत्व यही है। सनातन ये नहीं कि कब्जा कर लो, झूठा। सनातन सच्चाई ये है कि जिसका जो हिस्सा उसको दो, और आपको पिता ने दे दिया सारा कुछ, आप कब्जा करके बैठ गए और फिर बेच के चले गए, नष्ट। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लोग कहते थे गंगा में नहाने के सारे पाप उठ गए। स्वामी जी ने समझाया पाप किए हैं तो पाप का फल मिलेगा आपको। ये है आर्यत्व। बड़ी भ्रांतियां फैली, आज भी फैली हुई है, ये कर लो वो कर लो, इतना पाखंड का जल पता ही आपको सारा। हम लोग तो इसलिए बच गए किस धारा में आ गया। तो आपने उसको समझना है सारी बात को, और तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यागपूर्वक। स्वामी दयानंद जी ने अपना मोक्ष तक त्याग दिया, ऐसा कहते हैं। समाज का दुख दर्द देख करके वो इतने द्रवित हुए, इतने दया भाव से युक्त हुए। उन्होंने कहा हो मेरे देश की ये दुर्वस्था, ऋषियों के देश की ये दुर्वस्था, और कितने क्रांतिकारियों को पढ़ाया, विदेश भेजा, ये किया वो किया, तब क्या भारत माता को आजाद कराओ। कितना काम किया, इतना पुरुषार्थ किया। उसमें और भी तो थे, कहां से सारे? एकमात्र नाम आता है इतिहास, आप देखो जरा, एकमात्र नाम। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य महोदया मैडम गुरप्रीत कौर जी, सभी प्राध्यापकाएं और मेरी प्यारी प्यारी छात्राओं, आज का इतना शुभ अवसर था जिस पर हमें इतने अच्छे मुख्य अतिथि मिले जिन्होंने संस्कृत के बारे में आपको इतना अधिक नॉलेज दिया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, सबसे पहले मैंने संस्कृत जो है 7th क्लास में पढ़नी शुरू की थी, और मैं सबसे पहला जो हमारे श्लोक होता था वो मैं उसका उच्चारण जरूर करना चाहूंगी। तवमेव माता च पिता तवमेव, तवमेव बंधु च सखा तवमेव, तवमेव विद्या द्रविणम तवमेव, तवमेव सर्वं मम देव देव। और इसका उच्चारण जैसे मैंने सीखा, इसके बाद मैं हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ओम भूर्भुवः स्वः वॉक करते समय भी, घूमते समय भी उसका उच्चारण करती रहती हूँ। 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ी, हमारे प्राचार्य जी थे जिन्होंने हमें संस्कृत सिखाया। तो मैं अपने विचारों में यही कहना चाहूंगी, जैसे सर ने भी बताया, हमारे प्रधान जी ने भी बताया, कि हमारी संस्कृत भाषा वो सबसे प्राचीन भाषा है। अनेक प्रकार की भाषाओं की ये जननी है, और इन्हीं के द्वारा जो है संस्कृत भाषा केवल भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा एक विचार है। संस्कृत विश्व कल्याण है, संस्कृत हमारी संस्कृति है। वर्तमान काल में हमें संस्कृत को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए। क्या आपको पता है कि नासा के जो प्रमुख रॉबर्ट लाइटफुट जूनियर हैं, वो खुद संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और वो संस्कृत भाषा को सीख रही हैं। तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। ये संस्कृत उत्तराखंड में इसको आधिकारिक भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया है। अरब लोगों की दखल अंदाजी से पहले संस्कृत भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे सरल भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। यदि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में हम देखें तो 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। जैसे हाथी के लिए ही संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्दों का उच्चारण किया जाता है।
अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से भी मुक्त रहता है। तो इसलिए संस्कृत का हमें ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत हमारे शरीर का तंत्र जो है उससे सदा सक्रिय रहता है, जिसमें व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। संस्कृत एक स्पीच थेरेपी भी है, यह हमें स्पीच थेरेपी में मदद करती है और यह मनुष्य की एकाग्रता को बढ़ाती है। सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है और जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज में आज भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित है। तो 2034 तक संस्कृत भाषा में जो है ये कंप्यूटर्स बन करके तैयार हो जाएंगे। इस समय दुनिया के 17 से ज्यादा देशों में कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज में संस्कृत की पढ़ाई करवाई जाती है। तो संस्कृत को जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा में विज्ञान को और आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सरल भाषा है। एक श्लोक का उच्चारण मैं लास्ट में करूंगी। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मे तिमृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपा